देखिए, अब देश में विचार के नाते राष्ट्रवाद को पूरे तरीके से भारत की जनता ने स्थापित कर दिया है। इससे उन्नत और उत्कृष्ट विचार नहीं है। दूसरा ये वोट है भरोसे का। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य योजनाओं से और वैचारिक मुद्दों पर जैसे देश का जीवन बदला, उस पर लोगों ने भरोसा किया है। तीसरा, पार्टी लगातार चुनाव इसलिए जीतती है कि धरातल पर काम करती है। पार्टी के नेता मेहनत करते हैं और खुद प्रधानमंत्री इस बात की प्रेरणा है। गृह मंत्री की रणनीति को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों ने स्वीकार कर ही लिया। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी का पगफेरा भी अच्छा है और अब तो यदि दुनिया में भी चुनाव हो जाएं तो मोदी जी का करिश्मा और अमित शाह जी की रणनीति, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी यदि चुनाव में जाना होगा तो इनकी सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं। ये चुनाव हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक उत्थान के लिए भी, आज हम लोग 21 हो गए हैं क्योंकि 20 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकारें थी, उसमें बंगाल ऐड हो गया। पौंडीचेरी में एनडीए के तौर पर हम पहले से शासन में थे। तो ये जीत मैं मानता हूँ कि जो सुशासन का मॉडल है उसकी जीत है, विचार की जीत है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है और अतिवाद की हार है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अराजकता की बंगाल में, जो एट्रोसिटी की, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए और एक डेमोग्राफिक असंतुलन उसने पैदा किया। मुझे तो जानकारी मिली कि ममता से बंगाल का मुस्लिम भी परेशान था क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहाँ जो असंतुलन पैदा किया, रोजगार की और कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा हुई। तो मुझे लगता है कि समग्र लिहाज से, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की ये जीत, खासतौर पर बंगाल में, ये बहुत शानदार है, जानदार है और भारत की लोकतंत्र के परिपक्व होने की एक बड़ी निशानी है।